मॉर्निंग डियर्स। हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज वीक का पहला दिन है और हम नए वीक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हुआ है कि ये वीक हम सब के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। आज मैंने कोशिश की है कि आपको लेवल टू लेवल जो है वो सही तरीके से समझाऊं M15 के सेटअप के साथ। और एक परफेक्ट ट्रेड किस तरह ली जाती है हमारे लेवल्स के ऊपर, वो आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। इसलिए मैंने फ्राइडे की एनालाइज जो थी वो रिमूव कर दिए, फ्राइडे के लेवल्स। हालांकि वो फ्राइडे की अगर एनालाइज देखते हैं तो वहाँ पर आप बहुत अच्छी, वहाँ पर भी काफ़ी कंफर्मेशंस थी और मूवमेंट जो हुई है। लेकिन ये है कि मैंने सोचा कि आज एक बेहतर तरीके से आपको M15 के प्रीवियस यहाँ पर जो मूवमेंट हुई है पीछे की तरफ, और जिस तरह से मूवमेंट है और क्यों लेवल्स सपोर्ट के ऊपर मार्केट किस तरह क्या पोजीशन बनाती है, या फिर किस तरह जो है वो वहाँ से रेजिस्टेंस एरिया से पोजीशन बनती है। और सो मैंने M15 के हवाले से कुछ कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारी वीकली एनालाइज के अंदर जो है वो ये वाला जोन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और उसका रीज़न ये है कि फ्राइडे को इसने इसको ब्रेक किया है। अभी हम थोड़ा सा समझते हैं इसको कुछ इस तरह M15 के हवाले से। तो यहाँ से जो ये बाय हुआ, तो उसका रीज़न ये था कि ये एक सपोर्ट ये है और एक सपोर्ट नीचे 25 वाली है। इसको इसने ब्रेक तो किया है लेकिन नीचे कोई क्लोज नहीं दिया जोन के, और ये दोबारा वहाँ से बुलिश हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3 तकरीबन 4 क्लोज जो है 15 के एक साथ लगे। अब ये जो है वो सपोर्ट वैलिड हो जाती है जब सपोर्ट के ऊपर 4 किलोज़ एक साथ बुलिश लगें, तो फिर इसका मतलब यही होता है कि सेकंड टाइम यहाँ से जो है वो बुलिश होगी मार्केट। बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। मतलब एडवांस में आपको जो है वो अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ से जो है वो बुलिश होगी। फिर इस लेवल को ब्रेक करके हो या इसको टच करके हो या इससे थोड़ा-सा आपको हो। अब मार्केट इन लेवल्स में बड़े लेवल्स नहीं बनाया है अभी तक। इस वजह से किसी कभी लेवल्स को टच कर रही है नीचे की तरफ और कभी नहीं कर रही है। मेजर जो एरिया है वो ये है, ये हमेशा ज़हन में रखिएगा। बाकी के ये एरियाज़ जो है वो कुछ इस तरह ही हैं, माइनर हैं। कभी शैडो ब्रेक हो जाएँगे नीचे, फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी। लेकिन ये लेवल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, 25 से 22। अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है, H4 का क्लोज़ कर देती है, तो फिर जो है वो यूँ समझ लीजिए कि 2604 वाला एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा फिर, क्योंकि इस एरिया के बाद इसके बाद सपोर्ट एरिया यही बनता है। पिछले टाइम में भी इसी एरिया को सपोर्ट लिया था, तो इसी वजह से मार्केट बुलिश हुई थी। ऊपर को समझते हैं, यहाँ से ये सेल होना ही होना था, इस एरिया से हो या फिर इस एरिया से हो। और उसका रीज़न ये था कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सेम रेजिस्टेंस एरिया के नीचे 1, 2, 3 और 4 बेरिश कैंडल मौजूद थे एक साथ। समझा रहा हूँ, थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिए M15 को। रेजिस्टेंस ब्रेक ज़रूर था लेकिन रेजिस्टेंस टॉप ब्रेक नहीं था, लेकिन रेजिस्टेंस के नीचे इसके 4 क्लोज़ थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोबारा मार्केट यहाँ आती है तो यहाँ से रिजेक्ट होगी। फिर थोड़ा-सा अप रेजिस्टेंस टेस्ट कर सकती है, इस लेवल को ब्रेक भी कर सकती है, लेकिन जाएगी नीचे जिस तरह मैंने यहाँ से आपको ऊपर जाने का बताया। जैसे सेम एरियाज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर पोज़ीशन देखें, ये सपोर्ट एरिया है। इसके ऊपर जो है वो 1, 2, 3, 4 और 5 M15 के बुलिश कैंडल बने हुए हैं। इट मीन्स कि ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ज़्यादा चांसेस होंगे बुलिश होने के ही। मैं एडवांस में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे यहाँ से बुलिश होने के। और यहाँ की अगर हम बात करें तो इसके नीचे इसने 2 क्लोज़ सेल के लगाए हैं, 1 और ये 2 M15 के, और उसके बाद एक बुलिश है और उसके बाद फिर 3 सेल कैंडल हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी मार्केट वीक है, लेकिन ये यहाँ तक इन्हीं एरियाज़ में से कहीं से जो है वो
रिजेक्ट हो सकती है। यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट नज़र नहीं आ रही। तो ये मैंने एडवांस तौर पर आपको समझाया कि मूवमेंट आज की जो मूवमेंट है वो किस तरह हो सकती है। इसी हिसाब से मैं एनालाइज़ करके जो बताता हूँ, तो मैं प्रीवियस लेवल्स के ऊपर जो मूवमेंट होती है, तो उसी हिसाब से बताता हूँ कि ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। उसका रीज़न यही होता है कि M15 के सेटअप जो मूवमेंट हुई हुई होती है, उसी के हिसाब से अंदाज़ा होता है कि ये यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है या फिर ये इससे अप भी जा सकता है और या फिर जो है वो एक बड़ी सेलिंग लग सकती है। तो ये चीज़ समझें आप थोड़ा-सा लेवल्स के ऊपर M15 को मैंने जैसे कई दफ़ा बताया है कि आप M15 को अगर बेहतर तरीके से समझ जाते हैं, उन उसकी मूवमेंट को लेवल्स के ऊपर सही समझ जाते हैं, तो आप एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। तो आज जो है वो हम कुछ अलग तरह की एनालाइज़ कर रहे हैं। अलग तरह की मतलब ये है कि हम ये देख रहे हैं कि M15 के सेटअप के मुताबिक क्या हो सकता है। अब देखें मैंने जैसे पहले बताया कि ये एरिया इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सपोर्ट बनने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं, 40 से 34 तक, ठीक है? तो यहाँ पर ये हो सकता है अगर एम इसके ऊपर ब्रेक करता है और कम से कम 2 क्लोज़ M15 के लगाता है, ये दोबारा टेस्ट करेगा इसको, ठीक है? अगर इसको ब्रेक ना किया इसने, तो फिर ये चला जाएगा यहाँ तक, ठीक है? एक चीज़ ये हो गई। अब आप खुद समझ सकते हैं कि मैंने पिछली मूवमेंट्स के हिसाब से बताया है आपको। नीचे की सपोर्ट टेस्टेड नहीं है, तो ये अगर इसके नीचे आ जाता है, तो हो सकता है कि ये दोबारा आ जाए यहाँ पर और यहाँ से फिर जो है वो सेम आपने इसी तरह देखना है इसको। ठीक है। 80 से 90% चांस होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि इस एरिया को ब्रेक करके जाए क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये ऊपर से रिजेक्ट होने के भी चांसेस हैं। तो अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर सेम अगर ये इसको ब्रेक करके जाता है, क्लोज़ करके जाता है तो फिर ये सीधा भी आ सकता है। लेकिन सीधा के लिए आपकी सेल टारगेट जो है वो यही फ़िलहाल रहना चाहिए क्योंकि अगर ये इस एरिया को भी ब्रेक करता है, तो भी ये फिर एक नया सेटअप बना के इस तरह हो सकता है कि 51 तक आ जाए यहाँ तक दोबारा और फिर यहाँ से जो है वो इस तरह की मूवमेंट बन सकती है। तो आपका जो सेल टारगेट है वो यही यहाँ तक होना चाहिए 40 वाले ज़ोन तक। ब्रेक कर तो रहा है लेकिन अब जा रहा है आप पिछली मूवमेंट जितनी भी देखेंगे वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि अगर इसने ब्रेक किया है तो सेम जो है वो यहाँ भी आप देखें कि अगर इसको इसने नीचे ब्रेक किया, ऊपर किया फिर नीचे ऐसे करते हैं। अब इस मूवमेंट के अंदर इतनी अगर ऊपर नीचे मूवमेंट हो तो आपको कंफ्यूज कर देगा कि कहाँ क्या निकलना चाहिए, कहाँ नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि ये एरिया ये पिछले टाइम पे टेस्ट करके गया हुआ है, शेडो हल्का सा ब्रेक ज़रूर है, लेकिन फिर भी इसको हम यही कह सकते हैं कि टेस्टेड ही रहेगा जब तक ब्रेक पूरा ज़ोन ब्रेक क्लोज़ ना हो, ठीक है? अब होना ये है कि अगर H4 का क्लोज़ इसके नीचे लग जाता है एक, तो ये दोबारा 51 तक जा सकता है। 51 से फिर जो आज सेलिंग होगी वो फिर 25 ये 2604 से लेकर 2600 का एरिया होगा। M15 के हिसाब से इस टाइम कंडीशन यही है कि यहाँ से ये एक राउंड ऊपर लगाने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी M15 के सेटअप की, लेकिन ये आपने फ़ॉलो भी करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये सपोर्ट नहीं पकड़ पाता और फिर ये बॉटम तक आ जाता है या फिर ब्रेक भी कर देता है क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक एरियाज़ के इश्यू रहते हैं। ऑलरेडी ब्रेक एरियाज़ में मूवमेंट के हिसाब से फिर इस तरह हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर ये आता है तो यहाँ से ये दोबारा इस तरह पोज़ीशन बनेगी। ठीक है, तो ऊपर का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये रेज़िस्टेंस एरिया ब्रेक है और ये रेज़िस्टेंस एरिया टेस्टेड नहीं है तो इट मीन्स कि यहाँ पर मार्केट एक प्रॉपर रिजेक्ट नहीं हुई हुई तो ये नीचे से एक बार दोबारा ट्राई करेंगे अगर इसको सेल ट्रेंड में रहना होगा तो इनमें से किसी एरियाज को एज ए प्रॉपर रेजिस्टेंस लेगा और नीचे आके ब्रेक करेगा तो कहानी जो है वो सेल की तरफ बन सकती है ये देखें यहाँ पर इसको पहले टेस्ट नहीं कर पाया, यहाँ तक आया, दोबारा इसको शैडो ब्रेक किया और शैडो ब्रेक करने का मतलब यही था कि ये इस एरियाज़ में फिर स्टे कर जाएगा और वही क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है 67 का एरिया, इससे प्रॉपर रिजेक्शन इस एरिया को ब्रेक कर सकती है। और इससे ऊपर जो अगर हम देखें तो फिर ये एरिया है, फिर ये एरिया, ये बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स नहीं हैं और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल्स बनता है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से तो वो 51 का बनता है
लेकिन वो अभी भी ब्रेक है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ब्रेक है और इसके अंदर H4 का क्लोज भी लगा हुआ है, तो इस बेस पे ये भी हो जो चांसेस हैं कि ये इन एरियाज में से बुलिश होगा। ठीक है, ये मैं M15 के सेटअप की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जिस तरह की मूवमेंट हुई हुई है आप ये देख रहे हैं, तो इससे यही लग रहा है कि ये इन एरियाज में से बुलिश होगा और यहाँ तक जो है वो काफ़ी हद तक चांसेस होंगे जाने के। पॉसिबल है इसके बॉटम तक भी आ जाए, इसको ब्रेक छोड़ के ये ऊपर जाए, और उसका रीज़न ये है कि मार्केट ऐसा करती है, इस बेस पे इसको बाय होना है, इस बेस पे इसको सेल होना है, लेकिन नीचे अगर जाना हुआ तो ये दोनों मोमेंट को जो है वो फॉलो करेगा। इस बेस पे इसको ऊपर जाना चाहिए और इस बेस पे इसको ये इतना स्ट्रॉन्ग सेल नहीं शो कर रहा क्योंकि 2 क्लोज हैं। मैंने जैसे बताया कि क्वांटिटी ऑफ कैंडल जो है वो हमारे मेथड के अंदर बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। साइज इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे ये इतना बड़ा कैंडल बना हुआ हो, लेकिन ये अगर एक है तो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर छोटे-छोटे भी अगर 4 से 5 कैंडल बने हैं, तो वो बहुत 4-5 जो है वो कैंडल एक साथ बने हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो ये समझ रहे होंगे मैंने M15 के हवाले से आपको लेवल्स के ऊपर किस तरह समझाया। मैं पीछे भी थोड़ा-सा आपको गाइड कर देता हूँ। ये आप देख लें कि इस लेव यहाँ पर जो है मूवमेंट लेवल, अच्छा ये मूवमेंट बीच के अंदर जो है वो ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। ये अहमियत रखती है लेवल्स के ऊपर, लेवल्स के बिल्कुल पास। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैं फर्स्ट में दिखा रहा हूँ, इस एरिया को ये टेस्ट नहीं कर पाया और 1, 2, 3, 4 कैंडल इसने सेल क्लोज किए ज़ोन के नीचे। हमेशा याद रखें कि रेजिस्टेंस एरिया के नीचे बेरिश कैंडल इंपॉर्टेंट है और सपोर्ट एरिया के ऊपर बुलिश कैंडल इंपॉर्टेंट है। ये ज़हन में ज़रूर रखिएगा। ये नहीं है कि यहाँ पर बुलिश किस तरह और यहाँ पर बेरिश, मतलब यहाँ पर इन एरियाज़ में जब सपोर्ट एरियाज़ में मार्केट आती है, तो हमें सिर्फ बुलिश कैंडल जो है, उनको अच्छे से समझना है और अगर रेजिस्टेंस एरिया के पास मार्केट है, तो हमें उसकी बेरिश कैंडल्स जो लगी हैं, उनको समझना है। अब यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि 1, 2, 3 और ये 4 कैंडल एक साथ सेल हैं, तो इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ बन चुके हैं कि ये या तो इसी एरिया से रिजेक्ट होगा या इससे होगा या इससे होगा, इन दोनों में से होगा। अब होता ये है कि ये एरिया ब्रेक है तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा और ये दोनों इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये ब्रेक है और ब्रेक होने के पूरा जोन ब्रेक होना, जोन ब्रेक है तो इट मीन्स कि ये इम्पोर्टेंट है या ये इम्पोर्टेंट है। वो हमें एडवांस में ही शो कर रहा है कि ये यहाँ से सेल होगा और सेल होने से देखें कि ये एक सपोर्ट, माइनर सपोर्ट थी, सपोर्ट एरियाज हैं, इसको भी ब्रेक कर दिया, तो इट मींस ये ब्रेक था, इस वजह से इसने इस एरिया के आसपास जाने के बाद दोबारा सपोर्ट टेस्ट की और सपोर्ट टेस्ट करने के बाद इसने 3 बुलिश कैंडल लगाए। 3 बुलिश कैंडल लगाने के बाद इट मींस क्लियर हो गया कि ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जोन से ऊपर जो है वो सिर्फ 1 क्लोज लगा है, 2 क्लोज लगे हैं, एक ये और एक ये, 2 बुलिश लगे हैं। तो यहाँ पर 2 बुलिश का मतलब ये होता है कि सपोर्ट को फिर जो है वो हमें साथ में देखना है। बुलिश कैंडल के बाद इसने ज़ोन को फिर ऊपर से ब्रेक भी किया है। इट मीन्स 2 कैंडल बुलिश और फिर ज़ोन ब्रेक। यहाँ से रिजेक्ट होने के 100% चांसेस हैं, आपके पास सपोर्ट एरिया ये होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस एरिया में एक बुलिश और फिर 2 सेल, इट मींस मार्केट वीक है अभी भी। ये अगर ऊपर गया तो भी नीचे आ जाएगा क्योंकि लेवल टेस्टेड नहीं है और टेस्टेड ना होने के बावजूद इसने फिर जो है वो ये पोजीशन बनाई है। 2 यहाँ बुलिश कैंडल लगे और फिर जो है वो एक सेल लगाया, इट मींस मार्केट ऊपर तो जाएगी अब फिलहाल, लेकिन आपको यहाँ तक वेट करना है दोबारा, क्योंकि ये दोबारा वापस आएगा यहाँ पर, क्योंकि ऐसी पोजीशन नहीं है। इसने जोन को ब्रेक किया है फिर नीचे ब्रेक कर दिया। यहाँ पर आप देखें एक बुलिश है और एक बेरिश है, इट मींस मार्केट अभी भी वीक है। समझ रहे हो, क्योंकि इस जोन के ऊपर एक बुलिश लगा, एक बेरिश लगा और फिर ये दोबारा जोन पे आ गया। ना जोन टेस्ट किया, नीचे की सपोर्ट टेस्ट की, ना इस जोन से ऊपर ऐसी पोजीशन बनाई कि जिससे ये ऊपर जा सके। तो इट मींस ये दोबारा इस एरिया को टेस्ट करेगा। ये एरिया का रिएक्शन जो भी होगा वो इसको या तो ऊपर ले जा सकता है या फिर नीचे ले जा सकता है। इट मीन्स कि ये यहाँ से ब्रेक करके नीचे भी आ सकता है, लेकिन ये इस एरिया को टेस्ट करके ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर फिर सेम पोजीशन बनी, 2 बुलिश 2 बेरिश। ठीक है, उसके बाद इसने फिर वही नीचे शेडो मारा, जोन ब्रेक नहीं किया, जोन को टेस्ट किया। इस बेस पे हम ये समझेंगे कि ये इस एरिया से रिजेक्ट होके दोबारा आएगा, क्योंकि ये जोन ब्रेक करके ही जा रहा है।
अब ये यहाँ से आता है या फिर यहाँ से आता है, वो हमें पिछली मूवमेंट यहाँ पर क्लियर करेगी कि क्या पोजीशन है। देखें ये यहाँ पर जोन ब्रेक था, ये भी शेडो ब्रेक था, ये जोन भी शेडो ब्रेक था, तो हमें जो है वो इस जोन के आसपास, इन दो एरियाज के आसपास मार्केट को देखना है कि इन दोनों में से किसी से ये किसी एक एरिया से रिजेक्ट होगा। और वही कि ये दोबारा इसी एरिया को गया, ब्रेक करके नीचे आ रहा है क्लोज करके, तो इट मीन्स ये दोबारा ऊपर जाएगा, लेकिन वो नीचे की रिएक्शन पे डिपेंडेड है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये पोजीशन, इस बेस पे ये दोबारा गया दोबारा, लेकिन ये एरिया टच नहीं हुआ, ये एरिया ब्रेक है। अब इसको, इस एरिया को भी देखना है, ये इससे ऊपर भी ब्रेक करके जा सकता है और इस एरिया से रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो क्लोज हैं। दो क्लोज का मतलब ये कि इतनी ज्यादा मार्केट वीक नहीं है यहाँ इस रेजिस्टेंस एरिया पे, हो सकता है कि यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, लेकिन सपोर्ट की पोजीशन अगर हम देखें तो काफी हद तक तो जो है वो ये शो कर रहा है। अब यहाँ सपोर्ट पे देखें तो देखें दो क्लोज ऊपर लगे हैं, इस ये सब सपोर्ट स्ट्रांग है, ये सपोर्ट वीक है, समझ रहे हो, क्योंकि दो क्लोज है और उसके बाद फिर इसने पूरा जोन ब्रेक कर दिया, मतलब अनवैलिड जोन कर दिया, तो इट मींस कि ये एरिया इंपॉर्टेंट रहेगा 40 से 34 का। और अगर ये इस एरिया से स्टे करता है, यहाँ पर अगर 2-3 बुलिश M15 के लगाता है, तो इट मींस ये इस एरिया तक जाएगा, और इस एरिया से जो है वो अगर ये प्रॉपर रिजेक्ट होता है, तो फिर इस एरिया तक भी आ सकता है, या फिर इस जो यहाँ से सेल पोजीशन बनेगी, और उसी हिसाब से जो है वो यहाँ पर ये इस सपोर्ट, इस पोजीशन के बेस पे अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग बनती है, सेल स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, तो इट मीन्स कि ये फिर यहाँ तक इस एरिया को टेस्ट करेगा। और अगर इसको ब्रेक कर भी देता है, तो जैसा मैंने बताया कि 51 को टेस्ट करेगा और उसके बाद जो है वो नीचे आएगा। और 51 को टेस्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ की सपोर्ट आप देखिएगा कि M15 किस तरह के क्लोज करता है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर, इट मीन्स ये टेस्ट करता है और 4-5 बुलिश कैंडल एक साथ M15 के क्लोज करता है, तो इट मीन्स हो सकता है कि 51 को फिर ब्रेक कर दे। लेकिन अगर ये पूरा जोन ब्रेक हुआ, तो फिर आपको ये यहाँ पर 4-5 क्लोज नहीं करेगा, फिर ऐसा ही होगा, दो बुलिश करेगा, एक बेरिश करेगा, फिर दो बुलिश करेगा, ऐसे करके ही ये 51 तक जाकर और इस एरिया से दोबारा नीचे आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने पूरी कोशिश की है M15 के सेटअप्स के हवाले से, बहुत अच्छी लर्निंग वीडियो है, और M15 के सेटअप भी मैंने साथ में बताए, तो आप इसको अगर बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, तो आप लेवल्स के ऊपर मार्केट को बहुत अच्छा फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर ज़रूर देखिएगा कि जिस लेवल के ऊपर H4 की क्लोज की हम बात करते हैं, वहाँ आपको साथ में H4 का क्लोज भी देखना है। चाहे M15 के सेटअप यहाँ पर ऐसा हो, अगर ये ज़ोन जैसे मैंने बताया था कि अगर 34 के नीचे H4 का क्लोज लगता है और स्टे करता है, तो फिर ये आ जाएगा यहाँ पर। हम इस बेस पे ये समझेंगे कि मार्केट तो स्ट्रांग है, ये ऊपर तक ले जाएगा, लेकिन ये है कि ये पूरा ज़ोन ब्रेक हुआ है, तो ये यहाँ से होके फिर यहाँ तक जाएगा। आ रही होगी समझ, ये स्ट्रांग है, इसके मुताबिक ये ले जाएगा, ये सपोर्ट इसको दोबारा ऊपर जो है वो बुलिश ले जा सकती है, लेकिन H4 का क्लोज नीचे लग गया तो H4 अपना लेवल टेस्ट करेगा। साथ में जहाँ पर H4 का बताया जाता है उस क्लोज का भी ध्यान रखें आप। इसी तरह से जो है वो आप लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो कर सकते हैं। ऊपर के रेजिस्टेंस एरियाज ये हैं और नीचे के मैंने बता दिए हैं। मुझे लगता है कि मार्केट में अभी भी वीकनेस मौजूद है, और जिस तरह से इन लेवल्स को अप और डाउन ब्रेक कर रहा है, तो ये एक रेंज मूव ही रहेगी, लेकिन 2604 से लेकर 2600 इम्पोर्टेंट रहेगा। ये अगर सपोर्ट इसको मिलती है प्रॉपर, और यहाँ से अगर ये बुलिश होता है, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये 2700 और 2700 से प्लस भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें ये 85 का एरिया इम्पोर्टेंट है। इससे ऊपर जाने के चांसेस होंगे, लेकिन वही है कि 85 से ऊपर अगर गया तो यहाँ तक जाएगा, फिर दोबारा एक नया यहाँ से एक ट्रेंड बनेगा। तो इस यहाँ तक जाने के बाद दोबारा आ जाएगा, ये 85 को यहाँ से जो है वो दोबारा टेस्ट करने के बाद ऊपर जा सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस एरियाज़ में सेल ना करिएगा। 2500 से 2625 के नीचे सेल के लिए मैंने आपको पोज़ीशन बताई है कि जब ये पोज़ीशन बनेगी, H4 का अगर एक क्लोज़ नीचे लगा तो ये दूसरे में निकल जाएगा ऊपर, और 51 तक देखिएगा, ये आप इस लेवल को देख लें, 51.732 है। अब यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस एरिया लगा दूँ तो आप डिस्टर्ब हो जाएँगे, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम के अंदर ब्रेक है और यहाँ बुलिश जो है वो पोज़ीशन भी दिखा रहा है।
तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ से बुलिश होने के चांसेस हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, ये ब्रेक हो जाएगा, लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक करता है तो फिर इस एरिया को टेस्ट करने के बाद सेल होगा। तो मेरे ख्याल से जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मैं कोशिश करता रहूँगा आगे भी, जितना बेहतर से बेहतर समझा सकूँ M15 के सेटअप्स के हवाले से। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से लेवल्स के ऊपर मुझे इस तरह की मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है, बाकी होना क्या है, ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।